क्वेश्चंस भी ऐसे दिए जाएंगे कि आपको लगेंगे कॉमन्स है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में मीनिंग पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा। 10 से 20 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक वीडियो में करा दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, और उन्हीं में से आपको आने वाला है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मीनिंग आपको इसमें पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा फैटालिस्ट। फैटालिस्ट हो जाएगा, फैटालिस्ट को बोला जाता है भाग्यवादी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 एफएडी मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें जो टॉपिक है वो आपका है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये सेट होने वाला है। इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, ट्रेड्समैन और फायरमैन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 16 एफएडी और 17 एफएडी में इन क्वेश्चन को पूछा गया। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आने वाला नहीं है। 2 से 4 और वीडियो आएगी, कम से कम 5-6 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस मैं आपका कवर करा दूंगा, ताकि आपको इंग्लिश में जो भी दिक्कत है वो क्लियर हो जाए एकदम। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो एरर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। 2-3 मैं एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रखा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जिसमें कि आपको स्पेसिफिक वर्ड उसमें फिल करना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं आपको एंटोनियम सिनोनियम्स कराऊंगा। तो पहले हम करते हैं एरर वाला, कॉमन एरर वाला। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है मैं उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन का सेट है इसको आप धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। अगर आपको लगे मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करना है, इंग्लिश की वीडियो को पढ़ना है, तो आप पेन पेपर लेके बैठा करें, क्योंकि इसको ऐसे रटने से नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एरर आपको खोजना है। यू शुड नेवर लुक डाउन टू मेयरली बिकॉज ही इज़ पुअर। क्वेश्चन बोल रहा है यू शुड नेवर लुक डाउन टू अ मेयरली बिकॉज ही इज़ पुअर। इसका मतलब होगा कि आपको किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नीचा नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह गरीब है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो आपको उसकी गरीबी की वजह से नीचा नहीं देखना चाहिए। ये गलत है। ठीक है, तो अब इसमें क्या सुइटेबल बनेगा, यहाँ पे हमको ऑप्शंस में देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए है यू शुड नेवर लुक डाउन टू अ मैन मेयरली बिकॉज ही इज़ पुअर, नो एरर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डाउन टू अ मेयरली। मेयरली मीन्स होता है दोस्तों, मेयरली मीन्स होता है केवल। ठीक है, तो केवल हम उस व्यक्ति को इसलिए नहीं देख सकते हैं, मतलब इसलिए नीचा नहीं देख सकते हैं कि वो गरीब है। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा आपका, इस सेंटेंस में एरर हो जाएगा डाउन टू अ मेयरली। ठीक है, डाउन टू अ मैन मेयरली। ठीक है, ये आपका एरर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें भी आपको एरर दिखाना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको एरर वाला ही रहेगा। 3 क्वेश्चन मैंने एरर पार्ट से लिया है। कैन यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। कैन यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, क्या आप उसका स्पीच पढ़ना चाहेंगे। इसमें आपको कौन सा पार्ट्स एरर है वो बताना है। ठीक है, तो कैन यू एक अलग सा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग इसमें है। कैन यू लाइक टू रीड ये अलग हो जाएगा, हिज स्पीच, और उसके बाद एक और ऑप्शन बनेगा आपका नो एरर का। ठीक है, तो नो एरर इधर लिखा नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से एरर वाला पार्ट्स कौन सा है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। इसमें लिखा कैन यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, तो कैन यू होता नहीं है दोस्तों। कैन यू अगर बोला जाएगा, कुड यू बोला जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम अगर किसी को बोलेंगे या किसी से कहना चाह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, मतलब कि उसकी इच्छा है क्या उसका स्पीच वो पढ़ेगा, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता वुड यू लाइक टू तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कुड यू लाइक टू, कुड तो सेंटेंस में अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए एरर जो है कुड वाले पार्ट में होगा। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा एरर। ठीक है, कुड यू में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एरर ही देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द ऑफिसर आस्क्स द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही कम फ्रॉम। ठीक है, ऑफिसर जो रिक्रूट आए हुए हैं, जो भर्ती के लिए बंदे गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या एरर है आपको बताना है। द ऑफिसर आस्क्स द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही कम फ्रॉम, या नो एरर। द ऑफिसर आस्क्स द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट्स ही कम फ्रॉम। देखो दोस्तों इस सेंटेंस में कोई भी प्रकार का एरर नहीं है। देखिए पूरा स्ट्रेट लिखा हुआ है इसमें कि द ऑफिसर आस्क्स द रिक्रूट। ठीक है, द ऑफिसर आस्क्स द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही कम फ्रॉम। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का एरर नहीं दिया हुआ, कहीं पे भी ये रॉन्ग नहीं लग रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नो एरर। ठीक है, अगर इसमें बोला जाए ही केम फ्रॉम, तो ही केम फ्रॉम रॉन्ग तो होगा नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट दिया हुआ है जैसे का तैसा है। विच डिस्ट्रिक्ट, अगर वो पूछ रहा है कौन से जिले से आए हैं, तो उनसे यही पूछेगा ना, विच डिस्ट्रिक्ट यू कम फ्रॉम। ठीक है, और पूछने वाला कौन सा इंसान है, तो पूछने वाला इंसान कौन सा था, ऑफिसर था। द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट, किससे पूछ रहा था, रिक्रूट से, मतलब जो बंदे वहाँ पे गए थे उनसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिल इन द ब्लैंक से रहने वाला है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन होगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड अ डैश लैक ऑफ इफिशियंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द एयरलाइंस। इसका मतलब कि कोई एक अनाउंसमेंट कर रहा है या कोई एक बता रहा है, जब हम लोग एयरलाइंस के अंदर जाने वाले हैं, तब वहाँ पे पता चल रही है कि जांच से पता चला है कि एयरलाइनों के कामकाज में दक्षता की गंभीर कमी है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या सुइटेबल रहेगा यहाँ पे फिल करने के लिए। द इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड क्या होगा यहाँ पे, प्लान होगा, ऑब्सक्योर होगा, कॉन्स्पिशियस होगा या कॉन्सील्ड होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ बोथ द मर्जिंग कंपनीज टू डैश अ कॉन्सेंस ऑन द मर्जर टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ शर्तों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए निवेशक बैंकों ने विलय करने वाली कंपनियों के प्रबंध के साथ काम किया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस है एक्सप्रेस, इमर्ज, इलूसिडेट या रीच। दोस्तों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो राइट आंसर मैच कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रीच हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट पैसिव चूज करना है इस सेंटेंस में से। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को पढ़ते हैं। माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बेंगलो। ठीक है, माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बेंगलो। बता रहा है लड़का कि मेरे जो फादर हैं वो 6 बेडरूम वाला बंगलो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस सही किस प्रकार है आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा सुइटेबल है, कौन सा करेक्ट पैसिव है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है 6 बेडरूम बेंगलो वॉज गोइंग टू बिल्ड माई फादर। ठीक है, दूसरा क्या है, माई फादर विल हैव बिल्ड अ बंगलो विच विल वी हैव 6 बेडरूम। और तीसरा क्या है, ऑप्शन सी क्या है, अ बेंगलो ऑफ 6 बेडरूम विल हैव बिल्ड माई फादर। ठीक है, और डी वाला जो है, अ 6 बेडरूम बेंगलो इज गोइंग टू बी बिल्ड बाई माई फादर। तो सुइटेबल कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेकर साथ में बैठेगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो परफेक्ट पैसिव है आपको वही बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर को मैच करिएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को एक बार पढ़ते हैं, अ 6 बेडरूम बेंगलो इज गोइंग टू बी बिल्ड बाई माई फादर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, और बाकी में रॉन्ग है। ठीक है, बाकी जो है आपका ऑप्शन से वो रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टोटल मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन लिए। ठीक है, उसके बाद आपको एंटोनियम सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसमें सेंटेंस क्या बोला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सेंटेंस है, टू रीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स अनक्रिटिकली, मतलब कि बिना आलोचनात्मक रूप से स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति तक पहुंचना। ठीक है, ऑप्शन क्या है, टू ड्रिल, टू इंस्टिल, टू इंडोक्ट्रिनेट, टू कन्वेंस। ठीक है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा मैच करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू इंडोक्ट्रिनेट। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेट मतलब होता है भाग्यवादी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भाग्यवादी नहीं दोस्तों, इसका मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, उपदेश देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है और इसका जो सेंटेंस है वो देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेथ, ठीक है, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेथ मतलब कि जो भाग्य की शक्ति में विश्वास करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेटालिस्ट, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेथ, तो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा फेटालिस्ट मतलब भाग्यवादी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेटालिस्ट मतलब होता है इसका भाग्यवादी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बताना है। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब कि इंसान जो भगवान की शक्तियों पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया है, उसमें मैं इस आपको मतलब बताया था। एथिस्ट का जो मतलब होता है वो होता है क्या, नास्तिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए में है नेशनल, ऑप्शन बी में भी नेशनल, नेशनल लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए इसमें रॉन्ग स्पेलिंग दी हुई है, नेशनल की जो करेक्ट स्पेलिंग है आपको वो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो है नेशनल की जो राइट करेक्ट स्पेलिंग होती है दोस्तों वो होती है NATIONAL, ठीक है, NATIONAL, ठीक है। तो NATIONAL ऑप्शन नंबर सी में है और बाकी जो ऑप्शन हैं ये रॉन्ग है, ठीक है। ये बाकी जो ऑप्शन हैं रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेशनल, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे क्या, आगे हम सॉल्व करेंगे एंटोनिम्स। चलिए हम एंटोनिम्स को सॉल्व करते हैं। टोटल मैं आपको 15 से 20 एंटोनियम सॉल्व कराऊंगा, साथ साथ में मैं आपको इसका मतलब भी बताता रहूँगा ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे और आपको समझ भी आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सेन मतलब समझदार, इनसेन मतलब पागल जो समझदार नहीं है। अगला वर्ड है लेज़ी, लेज़ी का मतलब आलसी जैसा कि आप हैं। उसके बाद इसका एंटोनियम्स है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है, जैसा कि आप हैं। एंशिएंट मतलब प्राचीन और मॉडर्न मतलब प्राचीन। एंशिएंट मतलब प्राचीन हो गया और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक, ठीक है। अगला वर्ड है फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा कर देना, ठीक है। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा ब्लेम मतलब कि दोष लगाना। अगला वर्ड है पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र। इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनियम्स रूड, ठीक है, रूड का मतलब होता है अशिष्ट। अगला वर्ड है एलाइव, एलाइव का मतलब होता है जीवित। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा डेड, डेड मतलब मृत। अगला वर्ड है डॉन, डॉन का मतलब सवेरा। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा डस्क यानी कि संध्या। अगला वर्ड है रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। अगला वर्ड है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। एंटोनियम्स डिससेटिस्फाई मतलब असंतुष्ट। हैवी, हैवी मतलब भारी। लाइट मतलब हल्का। अगला वर्ड है क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाना, जैसे कि आप कुछ बनाते हो उसको बोलते हैं क्रिएट करना। एंटोनियम्स डिस्ट्रॉय मतलब उसको बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, एक्सेल, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। इनहेल मतलब सांस छोड़ना, ठीक है, सांस लेना, सॉरी सांस लेना। एक्सटीरियर का मतलब होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहरी। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है। अगला वर्ड है मेजर, मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है बालिग, ठीक है, मेजर का मतलब बालिग। और माइनर, माइनर का मतलब हो जाएगा आपका नाबालिग, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक, ठीक है। इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा इररिलेवेंट, ठीक है, प्रासंगिक। प्रासंगिक का जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
अप्रासंगिक, ठीक है, इरिलेवेंट। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड काफ़ी आसान है, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर, ठीक है। अगला वर्ड है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी आसान, डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की ओर। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम यही सेशन को समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, साथ साथ स्पेल चेक वाला क्वेश्चन भी देखा, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बाद हमने एंटोनियम्स सिनोनियम्स को पढ़ा, एंटोनियम्स को पढ़ा। एंटोनियम्स में से हमने 15 से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है दोस्तों। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जितनी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप वहां से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चैनल पर मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 41 FAD का, सब्जेक्ट वाइज आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपको सभी वीडियो का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।